हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख के जान गए हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है हाई शुगर, हाई ब्लड शुगर। देखिए, आज के डेट में हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी ये दो ऐसी समस्या हैं जिससे कि अगर पब्लिक की बात करें तो लाखों या करोड़ों की संख्या में लोग परेशान हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि हाई शुगर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो इस केस को हाई ब्लड शुगर कहेंगे। और इसका जो एक मेडिकल भाषा में नाम होता है वो होता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया ये मेडिकल टर्म यूज किया जाता है इस बात को। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हाई शुगर की समस्या कहते हैं। ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि टाइप 1 शुगर पेशेंट या टाइप 2 शुगर के पेशेंट की बात किया जाता है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि टाइप 1 के बाद टाइप 2 आता होगा, मतलब टाइप 1 है तो थोड़ी कम समस्या है, टाइप 2 है तो ज़्यादा समस्या है। लेकिन होता जस्ट इसका अपोजिट है। टाइप 2 अगर है तो वो छोटी समस्या है, लेकिन टाइप 1 अगर डायबिटीज की समस्या है तो वह बड़ी समस्या है। आपको बता दें, जो केसेज मिलते हैं वो शुगर के लगभग 80 से 90% केसेज टाइप 2 शुगर के दिखाई देते हैं, लेकिन जो बचा 10% है वो होता है टाइप 1 का केस। दोनों में डिफरेंस बताने के लिए आपको बता दें साफ साफ कि टाइप 2 के केसेज को अगर हम थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें, अपने खान पान को मेंटेन करें, कुछ दवाइयों का सहारा ले लें तो उससे रिकवर हो सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन टाइप 1 जो होता है, इस केस में डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको डायबिटीज़ से फ्री कर पाना ये मुश्किल है या नहीं होता है। अब अंतर बता दें, जो इंसुलिन होता है बॉडी के अंदर, अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए या इंसुलिन बन रहा हो और उसका सही यूज न हो पा रहा हो, इसी समस्या से शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है, जिसे हम लोग हाई शुगर का केस बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलिन की मात्रा का बॉडी के अंदर न बन पाना या इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसका सही यूज बॉडी के अंदर न हो पाना, यही केस होने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हाई शुगर की समस्या कहते हैं। अब जो टाइप 1 का केस होता है उसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। अच्छा, इंसुलिन बनता कहाँ है? इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है। अगर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए तो इस केस को टाइप 1 केस कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज का केस। और अगर इंसुलिन बन भी रहा है लेकिन उसका पूरा यूज शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा है, इस केस को टाइप 2 का केस कहते हैं। टाइप 2 का केस नॉर्मली 40 साल के ऊपर लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन टाइप 1 कम उम्र में ही हो सकता है। ये सडनली हो जाता है कि पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनना रुक गया और पेशेंट काफ़ी तेजी से डायबिटीज के केस के अंदर आ गया। तो टाइप 1 ज़्यादा रिस्की है टाइप 2 के कंपेयर में। इसीलिए हम लोग जब मेडिसिन खरीदने जाते हैं डायबिटीज का तो उस पर टाइप 2 डायबिटीज का केस लिखा रहता है। टाइप 1 के केस में ज़्यादातर दवा वगैरह काम नहीं कर पाती है। उस केस में डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है इंजेक्शन के माध्यम से। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा चुके हैं कि डायबिटीज होता क्या है। अगर किसी बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तो ऐसे केस को हाई ब्लड शुगर केस कहा जाएगा। दूसरा जो टर्म हमने कहा उसी को कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। और इसके दो तरह के केसेज मिलते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादा रिस्की होता है टाइप 2 के अपेक्षा। टाइप 2 के केसेज ज़्यादा मिलते हैं, लगभग 80 से 90% केस टाइप 2 के होते हैं। जो बचे 10% केस होते हैं वो टाइप 1 के होते हैं। टाइप 2 का केस ज़्यादातर 40 साल के ऊपर के लोगों में देखने को मिलता है और ये धीरे धीरे
समस्या को बढ़ाता है। जबकि टाइप 1 के केस में पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, जिससे सडनली समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है और ये केस कम उम्र में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसका शुगर लेवल होना कितना चाहिए। तो फास्टिंग में उसका शुगर लेवल 125 से कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद आफ्टर फूड उसका शुगर लेवल 200 से अंदर होना चाहिए। अगर फास्टिंग में 125 से ऊपर है तो प्रॉब्लम है, खाने के बाद अगर 200 से ऊपर है तो प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे। अगली जो बात है वो ये है कि डायबिटीज होने के लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि हमें डायबिटीज है अपने शरीर से। तो लक्षण में बार बार यूरिन के लिए जाना, बार बार प्यास लगना, थकान महसूस होना, वजन का तेजी से रिड्यूस होना, वेट लॉस होना, धुंधला दिखाई देना, भूख ज़्यादा लगना, घाव का धीरे भरना। अगर कोई चोट आ जाती है तो वो बहुत धीरे धीरे सही होगी। कई केसों में तो देखा जाता है कि कटने के बाद वो जल्दी सही ही नहीं होता है। हाथ पैर का सुन्न होना, हाथों पैरों में झंझनाहट होना और शरीर स्किन में खुजली होना, इस तरह के सिम्टम अगर देखने को मिल रहे हैं तो आपको जरूर ग्लूकोज चेक कराना चाहिए। ठीक है, ये दिखना जरूरी है कि कहीं आपको शुगर तो नहीं है अगर इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई बात कि शुगर अगर किसी को है तो शुगर होता क्या है और ये कैसे महसूस होगा कि हमें शुगर है, उसके लक्षण क्या होंगे। जब ये क्लियर हो गया कि शुगर है, डायबिटीज हो चुका है, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने के लिए मैंने 3 दवाइयों को बताया है, जिसमें पहली दवा है फास्फोरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को रात में बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है और उसके नसों में, पूरे शरीर के नसों में दर्द महसूस हो रहा है, तो ऐसे केस में फास्फोरिक एसिड को लेना है। पोटेंसी इसका 30 लेना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, लगातार 3 महीने तक इसका सेवन करना है। बीच बीच में अपने ग्लूकोज के वैल्यू को चेक कराते रहना है, बीच में जांच कराते रहना है। जैसा कंडीशन हो दवा को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं और आराम मिलने के बाद एक बार कर सकते हैं। दूसरी जो दवा है वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक जो है शरीर, हाथ पैर, पंजा, ये सब सुन्न होता हो और शुगर का लेवल हमेशा हाई बना रहता हो। जब भी चेक कराने जाते हैं शुगर का लेवल हाई मिलता है। तो ऐसे केस में कोनियम मैक बड़ा अच्छा यूज, मतलब इसका जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कोनियम मैक को हम 200 पावर में लेंगे, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, लगातार 2 महीने तक। कंडीशन को बार बार चेक कराते रहेंगे 20 दिन, 1 महीने पे कि शुगर लेवल कितना है। अगर शुगर लेवल कंट्रोल है तो इसको हम प्रतिदिन सुबह ले सकते हैं और कंटिन्यू इसको 2 महीने तक लेना चाहिए। जैसा कंडीशन हो, आराम मिल जाए तो इसको हम वीकली भी कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो है अब्रोमा ऑगस्टा। ये है जब हमारे मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना रहता हो और भूख, कमजोरी, प्यास, हमेशा का मुंह का सूखा रहना, तो ऐसे केस अगर बनते हैं तो ये एब्रोमा एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसको मदर टिंचर में लेना है। मेडिसिन अगर दुकान पे जा कर के बोला जाए तो बोलना है कि सर हमको एब्रोमा को मदर टिंचर में दे दीजिए। आप इसको 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में चाय की तरह सिप बाई सिप सुबह, दोपहर, रात लेंगे। कंडीशन वही 2 महीने तक लगातार लेना है। बीच में शुगर लेवल चेक कराते रहना है। अगर शुगर आपका लगभग मेंटेन हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको रेंज बता दिया है, फास्टिंग और खाना खाने के बाद आफ्टर फूड, अगर वह रेंज आपको लगता है कि नॉर्मल हो चुका है तो आप इस दवा को, एब्रोमा को, सुबह शाम 15 बूंद कर देंगे लगभग 1 महीने तक लगातार। उसके बाद इसका 1 डोज कर देंगे।
और जहाँ तक मैंने देखा है तमाम केसेज में इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा लगता है कि जादू हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसी बातें जिससे हम शुगर को मेंटेन कर सकते हैं बिना पैसा लगाए, घर के जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे। जैसा कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको एक इमेज में दिखाने का प्रयास किया हूँ। ये मेथी का दाना है, ये जामुन का पेस्ट, उसके बीज का पीस करके एक पाउडर की तरह तैयार किया गया है। ये करेला है, इसको जो है हम लोग दालचीनी बोलते हैं, और ये तुलसी का पत्ता। हमको लगता है अगर इसमें खरीदने की बात किया जाए तो यही दालचीनी खरीदना होगा, बाकी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर इनका यूज अपने रहन सहन, अपने खान पान में एक सिस्टमैटिक वे में कर दिया जाए तो भी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर हम मेथी के दाने की बात करें तो मेथी का दाना आधा चम्मच हमको रात में भिगो लेना है, सुबह वो फूल जाएगा, वो लगभग आधा चम्मच का 1 चम्मच हो जाएगा। उसको खा करके और धीरे धीरे पानी को पीजिए। 1 गिलास पानी ले लीजिए और पानी जो मेथी भिगोए हैं उस पानी को यूज करिए ज़रूर। तो मेथी के जो आधा चम्मच आपने भिगोया है वो सुबह थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, फूल करके वो 1 चम्मच के करीब हो जाएगा। उसको चबा करके खाइए और पानी पी जाइए। दूसरा जो जामुन है, जामुन को जब सीजन होता है जामुन का, उस समय जामुन के बीज को निकाल लीजिए, उसको सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद उसे पीस करके पाउडर फॉर्म में बना दीजिए और उसका आधा चम्मच सुबह खा करके पानी पिया जा सकता है। तीसरा जो है वो है करेला। करेले को क्या करना है, उसको हम मिक्सर वगैरह में पीस करके उसका जूस निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा जूस पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको आधे कप लगभग 30 ml जूस लेना है और उसको पी जाना है। तीसरा जो दालचीनी है, दालचीनी को हम थोड़े से गुनगुने पानी में पका के उसको छान करके चाय की तरह यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे का आप 5 पत्तियां लीजिए, उसको चबा करके सुबह सुबह खा लीजिए। मंजन करने के बाद ब्रश जैसे ही आप करके फ्री होते हैं, पहला काम तो आप तुलसी का पत्ता ही यूज करिए। खाने में भी कड़वाहट नहीं होती है और धीरे धीरे अगर इसको कंटिन्यू अपने हैबिट में ला दिया जाए तो शुगर लेवल डाउन होने लगेगा। तो इस तरह से हम नेचुरल कुछ उपाय करके शुगर से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, शुगर का खेल खत्म, सेहत का मैच चालू। तो शुगर अगर शरीर से हट गया तो आप काफ़ी बीमारियों से फ्री हो गए। शुगर की वजह से आपका किडनी डैमेज हो सकता है, शुगर की वजह से आपकी बीपी में प्रॉब्लम, बीपी बढ़ सकती है। तो तमाम तरह की बड़ी समस्या शुगर से पैदा हो जाता है। आँखों की समस्या पैदा हो जाता है, ब्रेन से रिलेटेड समस्या पैदा हो जाता है, नसों की कमजोरियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह की बड़ी समस्या से बचने का आपको ये सिंपल कुछ उपाय बता दिए गए हैं, जिसको अगर हम अपने हैबिट में ला दें तो हमें लगता है कि बहुत लोगों का इससे भला होने वाला है। लास्ट में हम बता दें कि जो भी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उसको कभी भी अगर आप यूज करें तो मेडिसिन जरूर एक बार किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही यूज करें। अगर किसी तरह का सलाह आपको हमारी टीम से लेना है तो हम आपको अपना जो सिस्टम है उसको शेयर करते हैं। ये आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से उत्तर प्रदेश में जौनपुर ज़िले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास हमारी संस्था है। हमारे टीम से आप इस नंबर पे 9936006761 पर संपर्क कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर एक कुशल दिशा निर्देश दिया जाएगा, अच्छा डायरेक्शन दिया जाएगा, जिससे आप अपने इस बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।